डियर स्टूडेंट्स, आज अपन एक थ्योरम करेंगे और उसमें अपन देखेंगे किसी जालक का द्वितीय भी एक जालक होता है, एक जालक होता है। अर्थात ड्यूअल ऑफ लेटिसेज इज आल्सो लेटिसेज। आपको पता है कि पोसेट है, उसका ड्यूअल कितना होता है। जैसे ए लेस देन इक्वल टू एक पोसेट है या ए आर एक पोसेट है, तो उसका ड्यूअल क्या है? ए आर इनवर्स होता है। ए आर इनवर्स उसका एक भी आपका एक पोसेट होता है जो कि ड्यूअल कहलाता है। और पोसेट है वो जालक कब होता है? जब उसके किन्हीं भी दो अवयवों का उच्चक और निम्नक उसके अंदर विद्यमान होता है। तो मान लें कि अपने पास माना कि एल आर एक जालक है, तो आर क्या चीज़ है? एल पर आंशिक क्रम संबंध है। तो इम्प्लाइज आर है एल पर आंशिक क्रम संबंध है, क्रम संबंध है। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि एल आर क्या चीज़ है? एक पोसेट है। एल आर पोसेट है, आर इनवर्स आर का प्रतिलोम संबंध होता है। ये भी आपका सिंस अपन ने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि एल आर एक पोसेट है, तो इम्प्लाइज एल आर इनवर्स भी एक पोसेट है। अर्थात एल आपका आंशिक क्रम संबंध है ये, तो आर इनवर्स भी एल पर आंशिक क्रम संबंध है, संबंध है। तो अपन देख रहे हैं कि अतः एल आर एक पोसेट है, तो इम्प्लाइज एल आर इनवर्स भी एक पोसेट है। और ये इसका ड्यूअल होता है। अब ये जो पोसेट है एल आर इनवर्स, ये जालक कब हो जाएगा? जब इस एल आर इनवर्स में इसके किन्हीं भी दो अवयवों का इस संबंध आर इनवर्स के लिए उच्चक और निम्नक इसके अंदर विद्यमान हो, तब एल आर इनवर्स वो आपका जालक बन जाएगा, जो कि जालक एल आर का द्वितीय कहलाता है। एल आर के द्वितीय कहलाते हैं। तो अपन इसको सिद्ध करेंगे कि एल आर इनवर्स एक जालक है, जालक है। अर्थात समुच्चय एल के किन्हीं भी दो अवयवों ए तथा बी से बने उपसमुच्चय से बने उपसमुच्चय समुच्चय का आर इनवर्स के सापेक्ष जो आर के सापेक्ष उच्चक था वो तो आर इनवर्स के सापेक्ष निम्नक
और आर के सापेक्ष निम्नक था और वो आर इनवर्स के सापेक्ष उच्चक, ये दिखाना है। तो आर इनवर्स के सापेक्ष निम्नक ए जॉइन बी तथा उच्चक ए मीट बी है, ये अपन दिखाएंगे इसमें। तो मान लें कि ए और बी एल के अवयव हैं, एल के अवयव हैं, तो आर के सापेक्ष ए जॉइन बी क्या चीज़ है? सुप्रीमम है इस दो अवयवों के बने समुच्चय का, दो अवयवों के बने समुच्चय का। क्यों? क्योंकि एल आर क्या है? एक जालक है। एल आर जालक है तो इसका सुप्रीमम और इन्फीमम एल में विद्यमान है। ए जॉइन बी है वो सुप्रीमम है ए और बी का, आर संबंध आर है तो इसका मतलब है अपर बाउंड है। तो इम्प्लाइज ए जॉइन बी है आर के सापेक्ष इस समुच्चय ए बी का ऊपरी परिबंध है, ऊपरी परिबंध है। ऊपरी परिबंध है तो मीन्स ए का ए आर ए जॉइन बी है तथा बी आर ए जॉइन बी है। इसको आर इनवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए तो ए जॉइन बी आर इनवर्स ए तथा ए जॉइन बी आर इनवर्स बी। तो आप देख रहे हैं कि ए जॉइन बी है वो आर इनवर्स के सापेक्ष इस समुच्चय ए बी का क्या है? निम्न परिबंध है, निम्न परिबंध है। अब क्योंकि अपन तो चाह रहे हैं कि ए जॉइन बी को आर इनवर्स के सापेक्ष इस समुच्चय ए बी का क्या दिखाना चाह रहे हैं? निम्नक दिखाना चाह रहे हैं, अर्थात निम्न परिबंध में सबसे बड़ा दिखाना चाह रहे हैं। तो अपन एक दूसरा एक निम्न परिबंध और लेकर चलेंगे यहाँ पर। तो माना सी है आर इनवर्स के सापेक्ष इस समुच्चय ए बी का अन्य निम्न परिबंध है, निम्न परिबंध है तो मीन्स सी आर इनवर्स ए तथा सी आर इनवर्स बी। तो इम्प्लाइज ए आर सी तथा बी आर सी। तो इम्प्लाइज सी है वो आर के सापेक्ष ए और बी का या इस समुच्चय ए बी का क्या है? ऊपरी परिबंध है, ऊपरी परिबंध है। ऊपरी परिबंध है तो इससे क्या जाएगा? ऊपरी परिबंध में अपने देखें कि ए जॉइन बी है वो होता है सुप्रीमम ऑफ इस समुच्चय का ए जॉइन बी, अर्थात ए जॉइन बी आपका है आर सी हो जाएगा।
सुप्रीमम, या इसको अपन कहें कि संबंध आर के सापेक्ष ये जो सुप्रीमम है, सी सुप्रीमम है, वो ए जॉइन बी है, तो सुप्रीमम क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड। सी भी अपर बाउंड है, ए जॉइन बी भी अपर बाउंड है, तो लिस्ट अपर बाउंड है, तो ए जॉइन बी, आर को दिमाग में रखे लेस देन इक्वल टू की तरह, तो ए जॉइन बी आर आ जाएगा, इम्प्लाइज सी आर इनवर्स ए जॉइन बी। तो अपन ने देखा था कि ए जॉइन बी और सी, तो ए जॉइन बी क्या है? और सी क्या चीज़ लेके चले थे अपन? सी अपन लेके चले थे आर इनवर्स के सापेक्ष समूचे ए बी का निम्न परिबंध। तो अपन ने देखा है कि ये निम्न परिबंध था सी आर इनवर्स के सापेक्ष ए जॉइन बी है, वो क्या चीज़ है? आर इनवर्स के सापेक्ष समुच्चय ए बी का क्या हो गया? निम्नक हो गया। ये भी निम्न परिबंध था, और सी भी निम्न परिबंध था इस समुच्चय और ए बी का आर इनवर्स के सापेक्ष। तो अपन देख रहे हैं कि सी जो निम्न परिबंध है वो सबसे छोटा है, अर्थात निम्नक है। तो इम्प्लाइज ए जॉइन बी है, वो आर इनवर्स के सापेक्ष समुच्चय ए बी का निम्नक है। क्या चीज़ है? निम्नक है। अर्थात ये जो जालक है एल, या यूँ कहें कि एल आर इनवर्स जो पोसेट है में ए जॉइन बी क्या चीज़ है? वो इन्फिमम है इस समुच्चय ए बी का। इसी प्रकार अपन सिद्ध करेंगे कि ए मीट बी जो आपका है, ए मीट बी है, वो समुच्चय उपसमुच्चय ए बी का आर इनवर्स के सापेक्ष उच्चक है। क्या है? उच्चक है। इसी प्रकार सिद्ध करेंगे कि ए मीट बी है, वो एल आर इनवर्स में एल आर इनवर्स में ए मीट बी है, वो सुप्रीमम है इस समुच्चय ए बी का। या सिद्ध कर सकते हैं। तो ये अपन सिद्ध करने के लिए क्या करना है? इसी प्रकार अपन ये सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए सिंस ए और बी एल के अवयव हैं, ए मीट बी, अपने को उच्चक दिखाना है ए मीट बी को। तो ए मीट बी क्या चीज़ है?
वहाँ से शुरू कर लें। आता है आर के सापेक्ष ए मीट बी क्या चीज़ है? इन्फिमम है इस समुच्चय ए बी का। इन्फिमम है तो मीन्स ए मीट बी है आर के सापेक्ष इस समुच्चय ए बी का क्या है? निम्न परिबंध है। निम्न परिबंध है। निम्न परिबंध है तो क्या जाएगा? तो आर के सापेक्ष ए मीट बी इन्फिमम है, तो इन्फिमम है तो मीन्स ए मीट बी आर के सापेक्ष इस समुच्चय ए बी का क्या है? निम्न परिबंध है। निम्न परिबंध है। निम्न परिबंध है तो मीन्स ए मीट बी आर ए तथा ए मीट बी आर बी, तो इम्प्लाइज ए आर इनवर्स ए मीट बी तथा बी आर इनवर्स ए मीट बी। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि ए मीट बी है वो आर इनवर्स के सापेक्ष ये जो समुच्चय है ए बी है का क्या है? निम्न परिबंध है। निम्न ऊपरी परिबंध है का ऊपरी परिबंध है। और अपने को क्या दिखाना है? ऊपरी परिबंध में सबसे छोटा। ऊपरी परिबंध है अपने को तो ए मीट बी को उच्चक दिखाना है एल आर इनवर्स के सापेक्ष समुच्चय ए बी का। तब अपन मान लेंगे, माना डी आर इनवर्स के सापेक्ष इस समुच्चय ए बी का अन्य ऊपरी परिबंध है। तो अन्य ऊपरी परिबंध है तो मीन्स क्या आ जाएगा? ऊपरी परिबंध है तो ए आर इनवर्स डी तथा बी आर इनवर्स डी, तो ये इम्प्लाइज करेगा डी आर ए तथा डी आर बी। इम्प्लाइज डी क्या है? आर के सापेक्ष इस समुच्चय ए बी का निम्न परिबंध है। इसका निम्न परिबंध है। तो इम्प्लाइज निम्न परिबंध है तो क्या आया? निम्न परिबंध में सबसे बड़ा वो क्या होता है? निम्नक होता है। तो ए मीट बी वो क्या हो जाएगा? ए मीट बी वो कितना होता है? इन्फिमम होता है इस समुच्चय ए बी का। इन्फिमम है इस समुच्चय ए बी का। तो डी है आर कितना हो जाएगा? निम्न परिबंध में सबसे बड़ा, तो ए मीट बी
D or A meet B. तो implies A meet B R inverse D. तो ये इम्प्लाइज कर रहा है A मीट B है R इनवर्स के सापेक्ष, क्योंकि D भी और A मीट B दोनों आपके पास हैं ऊपरी परिबंध हैं समुच्चय AB के। तो A मीट B R इनवर्स के सापेक्ष इस समुच्चय AB का कैसा है, उच्चक है। तो A मीट B R इनवर्स के सापेक्ष इस समुच्चय AB का उच्चक है, अर्थात L R इनवर्स में A मीट B वो है सुप्रीमम है AB का, सुप्रीमम है AB का। इस तरह से अपन देख रहे हैं कि LR इनवर्स में किन्हीं भी दो अवयवों से बने समुच्चय का ऊपरी परिबंध उच्चक और निम्नक इसमें विद्यमान है। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है LR इनवर्स क्या है, एक जालक है, एक जालक है। फलतः जालक LR का द्वितीय LR इनवर्स भी एक जालक होता है। ये आपके प्रमेय थी, ध्यान से कीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। थैंक्स स्टूडेंट्स।